जीवन अनिश्चित है। अगर ईपीएफओ का कोई सदस्य सेवा काल में या सेवानिवृत्ति के बाद गुजर जाता है तो उनके पति पत्नी और परिवार को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 के तहत मासिक पेंशन मिल सकती है। लेकिन जानकारी के अभाव में कई परिवार दावा प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना करते हैं। इस वीडियो में मैं पात्रता, जरूरी दस्तावेज, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया और आम गलतियों के बारे में बताऊंगा ताकि आप बिना देरी के अपना पेंशन दावा कर सकें। 1. पेंशन के लिए कौन पात्र है? मुख्य लाभार्थी, पति पत्नी जीवन भर के लिए पेंशन पाने के पात्र। बच्चे 25 साल की उम्र तक या स्थायी रूप से विकलांग बच्चों के लिए कोई उम्र सीमा नहीं। नॉमिनी आश्रित माता पिता केवल तभी जब पति पत्नी या बच्चे न हो। सेवा की शर्तें, सेवा में मृत्यु होने पर 10 साल से कम सेवा होने पर भी पेंशन मिलेगी, बशर्ते ईपीएस योगदान किया गया हो। सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर सदस्य ने कम से कम 10 साल की ईपीएस सेवा पूरी की होनी चाहिए। प्रो टिप, अगर सदस्य ने 10 साल पूरे नहीं किए तो परिवार ईपीएस कोष निकाल सकता है, लेकिन मासिक पेंशन नहीं मिलेगी। 2. जरूरी दस्तावेज, सुचारू प्रक्रिया के लिए चेकलिस्ट। मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य। पति पत्नी का आधार और बैंक विवरण, खाता संयुक्त या पति पत्नी के नाम पर होना चाहिए। विवाह प्रमाण पत्र, विवाद से बचने के लिए सलाह दी जाती है। फॉर्म 10D, पेंशन दावा फॉर्म, संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो, पति पत्नी प्लस दिवंगत सदस्य। रद्द चेक, बैंक सत्यापन के लिए। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, अगर उनके लिए दावा किया जा रहा है। ईपीएफ यूएन विवरण, पीएफ खाता नंबर, यूएन नियोक्ता सत्यापन अगर जरूरी हो। संरक्षकता प्रमाण पत्र नाबालिग विकलांग बच्चों के लिए। सुझाव, आधार को यूएन से पहले ही लिंक कर लें ताकि विवरण असंगत होने पर दावा न रद्द हो। 3. स्टेप बाय स्टेप दावा प्रक्रिया। स्टेप 1, सही ईपीएफओ कार्यालय पर जाएं। जिस क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में दिवंगत सदस्य का खाता था वहां जाएं। स्टेप 2, फॉर्म 10D भरें और जमा करें। फॉर्म 10D डाउनलोड करें या ईपीएफओ कार्यालय से लें। सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें। स्टेप 3, नियोक्ता सत्यापन यदि लागू हो। अगर सदस्य सेवारत था तो नियोक्ता को फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे। स्टेप 4, दस्तावेज जमा करें। फॉर्म प्लस दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से या कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से जमा करें। स्वीकृति पर्ची ट्रैकिंग संदर्भ लें। स्टेप 5, प्रसंस्करण का इंतजार करें 30 से 90 दिन। मंजूरी मिलने पर पेंशन सीधे पति पत्नी के खाते में जमा होने लगेगी। ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर स्थिति ट्रैक करें। 4. पेंशन शुरू होने के बाद क्या होता है? मासिक पेंशन सीधे पति पत्नी के खाते में जमा होगी। बच्चों का हिस्सा, पात्र बच्चों को अतिरिक्त पेंशन मिलेगी 25 साल तक। न्यूनतम पेंशन गारंटी, अगर गणना कम हो तो पति पत्नी को 1000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन मिलेगी। पति पत्नी की मृत्यु के बाद पेंशन पात्र बच्चों, यदि कोई हो, को ट्रांसफर होगी। 5. आम गलतियां जिनसे बचें। अहम सुझाव, दावे में देरी मृत्यु के 3 महीने के भीतर आवेदन करें ताकि दिक्कत न हो। गलत बैंक विवरण खाता सक्रिय हो और पति पत्नी के नाम पर हो। आधार यूएन में असंगति जमा करने से पहले जांच लें। नियोक्ता प्रमाणन नहीं, अगर सदस्य सेवारत था तो यह जरूरी है। 6. मदद चाहिए। ईपीएफओ सहायता चैनल, हेल्पलाइन, TSCA-PFO कार्यालय जाइए व्यक्तिगत सहायता के लिए। निष्कर्ष, किसी अपने को खोना काफी मुश्किल होता है। पेंशन की देरी से तकलीफ और न बढ़े। अगर यह मार्गदर्शिका आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अधिक वित्तीय ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.